दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन के खास समझे जाने वाले पूर्व मंत्री केविट केगलर ने कहा है कि तुर्की को S-400 को किसी तीसरे देश को बेचकर इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। यह केगलर वही है जिन्होंने तुर्की के F-16 से रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तुर्की के एक ताकतवर राजनेता और पूर्व मंत्री केविट केगलर ने कहा है कि उनका देश रूस से खरीदे S-400 ट्रायम मिसाइल सिस्टम को बेच सकता है। केगलर ने अपने बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि तुर्की से पाकिस्तान को बेच सकता है। इसके बदले उसे अमेरिका के F-35 प्रोग्राम में एंट्री मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि तुर्की ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि वह S-400 के बिना अपने स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित कर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में तुर्की ने एक आधुनिक स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की योजना की घोषणा की, जिसे स्टील डोम कहा जाता है। इस ऐलान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि नाटो सदस्य तुर्की रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से दूरी बना सकता है। तुर्की ने रूस से लगभग 5 साल पहले S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद की थी, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण उसे सक्रिय या चालू नहीं किया। यह सिस्टम तुर्की के गोदाम में धूल फांक रहा है और इसी कारण अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से भी बाहर निकाल दिया था। अमेरिका S-400 खरीद पर तुर्की से नाराज क्यों था? देखिए, रूस से तुर्की के S-400 मिसाइल के खरीद ने कई सवाल खड़े किए थे, क्योंकि तुर्की नाटो देश का सदस्य है जिसके अमेरिका के साथ मजबूत सैन्य संबंध है। नाटो का गठन ही रूस के खिलाफ किया गया है। ऐसे में रूस से उसके एयर डिफेंस को खरीदना या उसे तैनात करना बाकी सदस्य देशों को, खासकर अमेरिका को चिढ़ाने जैसा था, जिसका तुर्की भी एक महत्वपूर्ण सदस्य था। हालांकि अमेरिका की कई चेतावनियों के बावजूद तुर्की ने 2017 में रूस से S-400 के खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2 साल बाद डिलीवरी भी प्राप्त की। तुर्की ने अमेरिका के और अधिक प्रतिबंधों के खतरे और भविष्य में अपनी हवाई शक्ति को बढ़ाने में उसके सहयोग को देखते हुए S-400 को अपने मिसाइल डिफेंस नेटवर्क में शामिल नहीं किया है। पूर्व मंत्री केविट केगलर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि S-400 को किसी तीसरे देश को बेचकर इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। केगलर ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर मैं होता तो मैं S-400 को बेचता। यह पूछे जाने पर क्या तुर्की अपने साझेदार अजरबैजान को S-400 बेच सकता है, तो केगलर ने कहा नहीं, पाकिस्तान उसे खरीदेगा, भारत उन्हें खरीदेगा, भले ही वह दशकों से पद से बाहर है। S-400 को बेचने से तुर्की को आधुनिक F-16 हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके साथ उसे F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम में भी फिर से शामिल होने की अनुमति भी मिलेगी। अमेरिका के उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने कहा कि तुर्की F-35 कार्यक्रम में फिर से शामिल हो सकता है, बशर्ते S-400 समस्या का समाधान हो जाए। हालांकि तुर्की इस मुद्दे पर अमेरिका की शर्त मानने से इनकार कर रहा है। इस साल मई में तुर्की रक्षा मंत्री यासर गुलर ने उनके रिपोर्ट का खंडन किया। उन्होंने CNN ट्रक पर कहा किसी भी देश को S-400 ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं उठता। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय हिंद।